नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और सीधा बिहार से हमारे साथ महराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह जी लाइव जुड़ गए हैं। जनार्दन जी, बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस पर। कैसे हैं सर आप? हाँ, बहुत ठीक हूँ। आपका और आपके इस नेशनल वॉइस चैनल का भी हृदय से बधाई। आपके सभी बड़े और सहयोगी सभी आपके जो काम करने वाले चैनल उनको भी मेरे तरफ से बधाई, और आपके माध्यम से बिहार और देश में लड़ रहे कोरोना कोरोना फाइटरों को भी हृदय से बधाई है। सर, हेलो। बिहार में हाँ, 450 पहुंच हम्म, चुका है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। जहां से आप सांसद हैं, जी। वहां के क्या आंकड़े हैं सर? और वहां कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, आप सभी की तरफ से? देखिए, सरकार की तरफ से तो सबसे पहले भारत सरकार के मुखिया और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस प्रयास का तो लोहा या चाहे सराहना पूरा दुनिया कर रहा है। चाहे WHO हो, चाहे दुनिया के बड़े से बड़े देश हों, और देश के सारे लोग यही कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो निश्चित रूप से इस कोरोना से हम लड़ेंगे और कोरोना को हराने का काम करें। बिहार सरकार भी हर स्तर पर काम कर रही है। चाहे बिहार के मजदूर बाहर हों, उनके खाते में पैसा देना, या फिर बिहार के लोगों के अंदर नीचे तक चाहे राशन की व्यवस्था हो उसको पहुंचाना, चाहे इस स्तर पर चाहे क्वारंटाइन करने के लिए उनको हर पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाना, अभी प्रखंड स्तर पर भी उसको विस्तारित रूप से इसको करना, छिड़काव कराना, और लोगों को सबसे बड़ा जागरूक करना, सभी लोगों के अंदर इस जागरूकता को भरना कि कोरोना एक ऐसा रोग है जिसे हम लड़ करके ही, घर में रह करके ही सुरक्षित रह सकते हैं। यह करने में बिहार सरकार भी सफल हुई, और मैं समझता हूं कि पूरे देश का आंकड़ा लीजिए, अगर दुनिया का आंकड़ा लीजिए, तो भारत उसमें निश्चित रूप से माने कोरोना के में लड़ने में सफल हुआ है। कोरोना के पेशेंट दुनिया के स्तर पर भारत में कम है, और पूरे देश का आंकड़ा लीजिए तो उसमें बिहार भी बहुत कम है। और बिहार का आंकड़ा लीजिए तो मेरा महाराजगंज लोकसभा नगण्य है, जीरो के रूप में महाराजगंज लोकसभा। हम लोग रात दिन लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, कोई भूखे ना रहे इसके लिए, चाहे वो पैकेट से भोजन पहुंचाना हो, चाहे कच्चा खाद्यान्न पहुंचाना हो, चाहे उनके दवा इत्यादि की भी व्यवस्था उनके पास तक पहुंचाना हो, वह कोरोना फाइटरों के माध्यम से हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं लगातार। मैं तो क्षेत्र में ही हूँ, मैं अपने क्षेत्र में हूँ, और क्षेत्र से रह करके प्रतिदिन प्रतिदिन 8 घंटे तक लगातार मोबाइल पर, फोन पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, और चाहे उनके सीधे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अपने माने बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के, शक्ति केंद्र स्तर के कार्यकर्ता और अन्य जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं उनको जागरूक करना, और उनके प्रति जागरूकता फैलाने का आग्रह और संदेश देना, यानी जन जन तक ये कोरोना से फाइट करने के लिए सारे लोग तैयार हैं। यह हमने यहाँ रह करके हमने व्यवस्था बनाई है। पुनः मैं इस कार्य के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को और राज्य के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से बधाई करता हूँ कि आप इस कोरोना की लड़ाई में सफलता की तरफ जा रहे हैं। यह दुनिया का वैश्विक यह वायरस है, और इस वायरस से हम लड़ करके, अगर कुछ भाई अपने गलती नहीं कर किए रहते तो हमें लगता है कि आज हमें कम से कम माने संख्या माने अपने यहाँ आता, और हम उससे अभी तक मुक्त हो गए रहते। ये अभी हम, हाँ, ये एक लगातार पूरे लगातार देश में एक नैरेटिव सा सेट हुआ है जिसका भी आपने जिक्र किया, कुछ भाई गलती ना करते, यानी सीधा एक तरीके से जमातियों की तरफ इशारा है। और पूरे देश में एक ये मैसेज है, की कई तरफ मैं राजनेता सीधा कह रहे नहीं हैं कह कि सकता हूं, जमातियों ने जो किया उसकी लेकिन वजह से ही ये पूरा कोरोना एक तरीके से इतनी बुरी तरीके से पूरे देश में फैला है, विस्फोट हुआ एक तरीके से कोरोना का। यानी आप भी ये चीज मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते, पूरा देश मानती। देश के गांव के रहने वाले, गांव के गली गलियारे में रहने वाले लोग मानते हैं कि देश के कुछ अगर भाई हमारे गलती नहीं करते, हमें लगता है कि उनको देश से प्यार था कि नहीं था, यह बात तो बाद की बात है। उन्हें देश के लोगों से प्यार था कि नहीं था, यह भी बात की बात है। उनको अपने जीवन से माने क्या भाव था कि नहीं था, यह भी बात की बात है। वह मानव बम बन करके और देश में इसको और माने माने एक विस्फोट करने का जो काम किया है, जिसकी वजह से देश में इतने मरीज हुए, देश को इतना परेशानी सहना पड़ रहा है, देश के इतने वैसे भाइयों को सबक मिला होगा, और आगे भी हमें लगता है कि उसका किसी न किसी तरीका से उस विषय पर उनको यह सबक मिलेगा ही, स्वयं का सबक मिलेगा, अपने आत्मा से सबक मिलेगा, नहीं कि हमने जो किया है वो गलती किया है। लेकिन देश के लोग
देश के हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, राज्य के हमारे नेतृत्व में और सारे लोगों के नेतृत्व में कहूंगा, देश के 130 करोड़ लोगों का नेतृत्व यह इस काम को, इस कोरोना रूपी फाइटर से लड़ने में सफल हो रहा है। हम तो लड़ करके हर जगह सफल हुए, लेकिन कोरोना रूपी वायरस से भी लड़ करके सफल होंगे और दुनिया में एक भारत का जो पहचान पहले जो बना है। एक सवाल ये भी है जनार्दन जी कि बगल के ही आपके राज्य झारखंड ने ये पता चला है कि वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधा तेलंगाना से बात कर एक बकायदा स्पेशल ट्रेन चलवाई और वहां से 1200 मजदूर आज झारखंड तक पहुंच भी जाएंगे। क्या बिहार के जो तमाम मजदूर बाहर हैं, लोग बाहर हैं, उनको वापस लाने के लिए भी बिहार सरकार भी ऐसे किसी विकल्प पर या फिर किसी सरकार से बात कर रही है? देखिए, यह सरकार लेवल पर बात है, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। और हमें लगता है कि वह क्या हुआ, किस तरीका से दूसरे प्रांत में हो रहा है। हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी एक सबल नेतृत्व करता है, वे स्वयं अपने समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं कैसे क्या करना है। उसमें हमें लगता है कि किसी को कमी कहीं नहीं होगी बिहार के लोगों का, चाहे बिहार के बाहर हो चाहे बिहार के अंदर हो। यह मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। बिहार के जो भी लोग बाहर भी हैं, उनके भी कुशल क्षेम की चिंता बिहार सरकार कर रही है। वह भी स्वस्थ रहे माने और कोरोना से लड़ करके कोरोना से मुक्त रहे, कोरोना से लड़ने में एक अहम कोरोना फाइटर के रूप में काम करें, यह बिहार सरकार की मंशा भी है और ऐसा बिहार सरकार सोच भी रही है और ऐसा करने का काम भी कर रही है। मैंने पहले ही बताया कि 25 लाख से ज्यादा लोगों का आवेदन, जो बिहार के प्रवासी हमारे मजदूर भाई बाहर हैं, उनका आवेदन आया है। उनके खाते में लगभग 20 लाख लोगों के खाते में 1000 रुपया के हिसाब से जा चुका है। जिनके खाते कहीं ना कहीं से अगर टेक्निकली गड़बड़ है, उसी के खाते में नहीं पैसा गया, नहीं तो सबके खाते में पैसे भी जा चुके हैं। और सब जगह वहां माने पूरे देश में वहां उससे अधिकारियों को लगाया गया, जो अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। हो सकता है क्योंकि बड़े पैमाने पर अन्य देश के अन्य राज्यों से ज्यादा बिहार के लोग बाहर हैं। इस बात को पहले भी हमने स्वीकार किया और आज भी हम कर रहे हैं। और इस बार तो हम लोगों को पूरा आंकड़ा आया है कि देश में कोई ऐसा जगह नहीं जहां माने बिहार के लोग नहीं है। मैं तो महाराजगंज की बात करता हूं, हजारों हजार के तादाद में लोग माने देश के हर कोने में, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे अंडमान निकोबार हो, चाहे पूर्वांचल का कोई राज्य हो, कोई जगह नहीं है जहां बिहार के लोग नहीं है। किसी न किसी तरीका से बिहार के लोग इस पूरे देश में जाकर के इस देश के समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। अपनी ताकत, मेहनत और परिश्रम से वहां समृद्ध बनाने के दिशा में उन संस्थानों में, फैक्ट्रियों में काम कर करके और वहां उत्पादन कर रहे हैं। और उसके अवधि में उनको मजदूरी मिल रहा होगा, उनके अवधि में उनको मेहताना मिल रहा है। हमें वैसे लोगों के बारे में राज्य सरकार भी उच्च स्तरीय स्तर पर निश्चित रूप से विचार कर रही होगी। क्या करना है, नहीं करना है, हमें लगता है कि इन मजदूरों के, बाहर रहने वाले लोगों के हित में जो होगा निश्चित रूप से, और बिहार में जो है उनके हित में जो होगा, और बिहार सरकार जरूर करेगी। ये भी जानना चाहेंगे कि आप जिस क्षेत्र से सांसद हैं, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, बेसहारा हैं, कमा खा नहीं पा रहे हैं, भूखे पेट सोना पड़ रहा है, उन तमाम लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? महाराजगंज में सर, जहां से आप सांसद हैं, वहां पर जो बेसहारा लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो भूखे पेट हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि प्रति माने यूनिट 5 किलो फ्री में अन्न दिया जा रहा है। 5 किलो पैसे से फ्री के जैसा 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल के हिसाब से वो दिया जा रहा है। माने अगर एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति हैं तो 50 किलो अन्न ऐसे दिया जा रहा है। उन 1 करोड़ 68 लाख लोग बिहार में कार्डधारी हैं, उनके खाते में पैसे जा चुके हैं, उनके खाते में पैसे जा चुके हैं। अगर हमारे यहाँ दिव्यांग भाई हैं, वृद्ध 85 लाख लोग यहाँ दिव्यांग भाई और वृद्ध लोग जो पेंशन लेते हैं, उनके खाते में पैसे जा चुके हैं। जो जनधन योजना से लोग जुड़े हुए हैं, उनके खाते में पैसे जा चुके हैं। जो किसान हैं, उनके खाते में, जो किसी तबके के किसान हैं, उनके खाते में पैसे जा चुके हैं। जो आज खास करके आंगनबाड़ी में जो पढ़ने वाले हमारे छात्र थे, उनके खाते में पैसे जा चुके हैं। किसी न किसी तरीका से सरकार उनके जीवन यापन के दृष्टि से गंभीरता से प्रतिदिन
हजारों के तादाद में ऐसी चिंता करते हैं और हजारों के तादाद में ऐसे लोगों को वहां यह सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जनार्दन सिंह जी नेशनल वॉइस से बात करने के लिए। तो जनार्दन जी बता रहे हैं कि बिहार में जहाँ से वो सांसद है वहाँ पर पूरी तरीके से इंतज़ाम गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए किए जा रहे हैं। साथ ही साथ बिहार से जो बाहर भी बिहार के प्रवासी लोग हैं उनके भी खातों में लगातार पैसे दिए जा रहे हैं। 1,000 रुपये सभी के खातों में डाले गए हैं ताकि उनके जीवन यापन पर कोई भी समस्या ना आए। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।